नमः संस्कृताय। आइए आज हम रवींद्रनाथ टैगोर जी के जीवन परिचय को जानते हुए उनके जीवन दर्शन एवं उनका शिक्षा में क्या योगदान रहा इसके बारे में जानते हैं। विश्व प्रसिद्ध गीतांजलि काव्य प्रणेता और विश्व भारती के संस्थापक महर्षि रवींद्रनाथ टैगोर का जन्म 6 मई सन 1861 ईस्वी कोलकाता में हुआ था। उनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ और माता का नाम शारदा देवी था। टैगोर परिवार अपनी कला, संस्कृति, विद्या एवं संगीत के लिए संपूर्ण बंगाल में प्रसिद्ध था। टैगोर को अपने पिता से बहुत कुछ सीखने को मिला, जैसे कि देशभक्ति, विद्वता, धर्म प्रियता, साधना आदि का गुण उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त हुआ। वे अपने घर में सबसे छोटे थे, परंतु उन्होंने अपने यश से न केवल टैगोर परिवार वरन संपूर्ण देश का गौरव प्रदान किया। उनका विवाह मृणालिनी देवी के साथ हुआ। विवाहोपरांत के कुछ दिन पश्चात उनकी धर्म पत्नी का देहावसान हो गया, जिससे उन्हें कठोर आघात हुआ तथा उनके अंदर कवित्व का गुण जाग उठा। संसार ने उनकी योग्यता और कवित्व का समुचित आदर किया और गीतांजलि के अंग्रेजी अनुवाद पर नवंबर 1913 ईस्वी में इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। साहित्य एवं कला विज्ञान आदि पर दिया जाने वाला यह विश्व का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। भारत सरकार ने फिर इन्हें 1915 ईस्वी में सर की उपाधि प्रदान की। भारत का यह अनमोल रत्न सन 1941 ईस्वी को अगस्त माह में इस संसार से विदा हो गया। साहित्य, दर्शन, शिक्षा एवं कला आदि क्षेत्रों में अपनी अनोखी और महान सफलताओं द्वारा ये स्वयं यशस्वी बने तथा उन्हें संसार की दृष्टि में भारत की प्रतिष्ठा को ऊंचा उठाया। आइए हम रवींद्रनाथ टैगोर जी के जीवन दर्शन के बारे में आपसे परिचय कराते हैं। रवींद्रनाथ टैगोर जी के जीवन दर्शन पर उनके धार्मिक, दर्शन युक्त तथा सुसंस्कृत परिवार का गहरा प्रभाव पड़ा। उनके जीवन दर्शन का हम चर्चा
आगे इस प्रकार करते हैं कि वे ईश्वर को सर्वोच्च मानव के रूप में मानते थे, साथ ही साथ वे अद्वैतवादी भी थे। वे ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। वे कभी उसे साकार तो कभी निराकार के रूप में मानते थे। वे सृष्टि को ईश्वर की अभिव्यक्ति के रूप में स्वीकार करते थे। वे आदर्शवादी दर्शन तथा सत्यम शिवम सुंदरम जैसे आध्यात्मिक मूल्यों को मानते थे। वे एक महान क्रांतिकारी थे तथा मानव के बीच पाए जाने वाले विभेदों की निंदा भी करते थे। वे मानव को सम्मान एवं स्वतंत्रता दिलाकर उसकी आत्मा को ऊंचा उठाना चाहते थे। वे दार्शनिक एवं समाज सुधारक होने के साथ साथ प्रखर राष्ट्रवादी भी थे। उन्होंने मनुष्य के बीच और मनुष्य एवं प्रकृति के बीच की एकता पर भी बल दिया। आइए रविंद्रनाथ टैगोर जी के शिक्षा दर्शन के बारे में जानते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर महान मानवीय गुणों से परिपूर्ण थे। उन्हें विज्ञानों तथा मानव शास्त्रों का बृहद ज्ञान था। टैगोर का विश्वास था कि प्रकृति, मानव तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में परस्पर मेल एवं प्रेम है। टैगोर के समय को क्रमबद्ध तथा निष्क्रिय शिक्षा की समाज की आवश्यकता से मेल नहीं था। अतः उन्होंने अपने समय की शिक्षा का घोर विरोध किया। वे शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन चाहते थे। इसलिए उन्होंने शांति निकेतन नामक शैक्षणिक संस्थान की स्थापना कर अपने सपनों को मूर्त रूप दिया। उनका विश्वास था कि शिक्षा प्राप्त करते समय बालक को स्वतंत्र वातावरण मिलना परम आवश्यक है। वे चाहते थे कि बालक प्रकृति तथा समाज दोनों से सीखे। वे विश्व बंधुत्व में विश्वास करते थे तथा चाहते थे कि बालक में इसी दृष्टिकोण का विकास हो। मूल रूप से चाहते थे कि बालकों का वास्तविक जीवन की शिक्षा प्राप्त हो तथा उनका दृष्टिकोण संकीर्णता से ऊपर उठकर राष्ट्रीय तथा साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय का भी बना। वे कहते थे कि
शिक्षा जीवन के फलस्वरूप होनी चाहिए। यदि शिक्षा वास्तविक जीवन से अलग हो जाएगी तो समाज को इससे कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। अतः शिक्षा की प्रकृति तथा मनुष्य से निरंतर संबंधित होना चाहिए। इनका व्यवस्था इन दोनों की संगत में होनी चाहिए। टैगोर ने लिखा भी है कि प्रकृति के पश्चात बालक को सामाजिक व्यवहार की धारा के संपर्क में लाना चाहिए। आइए हम टैगोर जी के शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांतों के बारे में जानते हैं। इन्होंने शिक्षा के उन सभी सिद्धांतों की खोज स्वयं ही की जिनका प्रतिपादन उन्होंने आगे चलकर अपने ही करना था तथा जिन्हें शांति निकेतन में व्यवहारिक शिक्षा भी देनी थी। उन्होंने कहा कि शिक्षा को सजीव एवं गतिशील होना चाहिए। छात्रों में संगीत, अभिनय और चित्रकला की योग्यता का विकास करना चाहिए। बालक की शिक्षा का माध्यम उसकी मातृभाषा होनी चाहिए। शिक्षा का समुदाय जीवन से घनिष्ठ संबंध होना चाहिए और उसे सजीव एवं गतिशील होने के लिए व्यापक भी होना चाहिए। शिक्षा जो है वे जन साधारण के लिए होनी चाहिए। शिक्षा बालकों को जन्मजात शक्तियों का विकास करके उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण और सामंजस्यपूर्ण विकास करे। ऐसी शिक्षा हमें देनी चाहिए। भारतीय बालक को भारतीय शिक्षा ही मिलनी चाहिए। पाठ्यक्रम में भारत दर्शन का तथा सामाजिक आदर्शों को स्थान मिलना चाहिए। बालकों की शिक्षा नगर से दूर किसी प्रांगण में होना चाहिए। बालक का पाठ्य पुस्तकों द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के लिए बाध्य न किया जाए, अपितु उसे प्रत्यक्ष स्रोतों से ज्ञान प्राप्त करने के अवसर प्रदान किए जाएं। आइए रविंद्रनाथ टैगोर जी के शब्दों में हम शिक्षा के अर्थ के बारे में जानते हैं। इन्होंने कहा कि सर्वोच्च शिक्षा वही है जो संपूर्ण शिष्य से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। टैगोर ने शिक्षा में प्राचीन भारतीय आदर्श को स्थान दिया है। यह आदर्श है सा विद्याया विमुक्ते। शिक्षा मनुष्य को
आध्यात्मिक ज्ञान देकर उस जीवन और मरण से मुक्ति प्रदान करती है। टैगोर ने शिक्षा के इस प्राचीन आदर्श को भी व्यापक रूप दिया। शिक्षा न केवल आवागमन से बल्कि राजनैतिक, सामाजिक और मानसिक दासता से भी मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती है। अतः मनुष्य को शिक्षा द्वारा उस ज्ञान का संग्रह करना चाहिए जो उसके पूर्वजों द्वारा संचित किया जा चुका है। यही सच्ची शिक्षा है। टैगोर ने स्वयं लिखा है, सच्ची शिक्षा संग्रह किए गए लाभप्रद ज्ञान के प्रत्येक अंग के प्रयोग करने में उस अंग के वास्तविक स्वरूप को जानने में, जीवन के लिए सच्चे आश्रय का निर्माण करने में है। आइए टैगोर जी के शिक्षा के उद्देश्य क्या थे उनके बारे में जानते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने सर्वप्रथम शारीरिक विकास पर बल दिया। टैगोर का विश्वास था कि स्वस्थ मन के लिए स्वस्थ शरीर परम आवश्यक है। अतः उन्होंने इस बात पर बल दिया कि बालक का शारीरिक विकास करना शिक्षा का प्रथम उद्देश्य है। उनका मानना था कि शारीरिक विकास के लिए यदि आवश्यक हो तो अध्ययन को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए। शारीरिक विकास के लिए टैगोर ने पेड़ों पर चढ़ने, फूलों को तोड़ने तथा प्रकृति माता के साथ अनेक प्रकार की शैतानियाँ करके खेल कूद तथा व्यायाम का आवश्यक बताते हुए पौष्टिक भोजन पर भी बल दिया। फिर उन्होंने मानसिक विकास पर भी बल दिया। टैगोर के अनुसार शिक्षा का दूसरा उद्देश्य बालक का मानसिक विकास करना है। टैगोर ने एक स्थान पर लिखा है, पुस्तकों की अपेक्षा प्रत्यक्ष रूप से जीवित व्यक्ति को जानने का प्रयास करना ही सच्ची शिक्षा है। इससे कुछ ज्ञान ही प्राप्त नहीं होते, अपितु जानने की शक्ति का इतना विकास हो जाता है, इतना विकास हो जाता है जितना कक्षा में दिए जाने वाले व्याख्यानों द्वारा संभव नहीं है। उनका विश्वास था कि मानसिक विकास तभी संभव है जब वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त किए जाएं। इसके लिए बालक को प्राकृतिक क्रियाएं करने के लिए
अधिक से अधिक अवसर मिलने चाहिए। फिर इन्होंने शिक्षा के उद्देश्य में नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास पर भी बल दिया। उनके आदर्शवादी होने के नाते टैगोर ने इस बात पर बल दिया कि शिक्षा का उद्देश्य नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास होना चाहिए। फिर उन्होंने राष्ट्रीयता का विकास पर भी बल दिया। रविंद्रनाथ टैगोर राष्ट्रवादी होने के नाते शिक्षा को राष्ट्रीय जागृति का उत्तम एवं सफल साधन मानते थे। उन्होंने अपने विचारों, लेखों और कविताओं के द्वारा व्यक्तियों को राष्ट्र प्रेम की ओर आकर्षित किया और उन्हें राष्ट्रीय एकता की अनुभूति कराई। उन्होंने शिक्षा के उद्देश्य में अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास कैसे हो, इस पर भी बल दिया। टैगोर के अनुसार शिक्षा का अंतिम उद्देश्य बालक में अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास करना है। वे अंतर्राष्ट्रीय समाज के समर्थक थे और विश्व में एकता स्थापित करना चाहते थे। अतः वे चाहते थे कि शिक्षा के द्वारा बालक को अंतर्राष्ट्रीय समाज के बंधन में बांधा जाए। आइए रविंद्रनाथ टैगोर जी के जो शिक्षा का पाठ्यक्रम था उसके बारे में जानते हैं। टैगोर पूर्ण मानव को विकसित करना चाहते थे। इस महान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने भारतीय विद्यालयों के पाठ्यक्रमों को दोषपूर्ण बताया और एक व्यापक पाठ्यक्रम बनाने का सुझाव दिया। उनके अनुसार पाठ्यक्रम इतना व्यापक होना चाहिए कि वह बालक के जीवन के सभी पक्षों का विकास कर सके और पूर्ण जीवन की प्राप्ति में सहायक हो सके। अतः इस उद्देश्य की प्राप्ति उन्होंने पाठ्य में विभिन्न प्रकार के विषय व क्रियाओं को सम्मिलित किया। उनके अनुसार जो विषय थे उसमें से इतिहास, भूगोल, साहित्य, विज्ञान एवं प्रकृति को रखा एवं क्रियाएं के रूप में नाटक, भ्रमण, बागवानी, क्षेत्रीय अध्ययन, प्रयोगशाला कार्य आदि क्रियाओं को रखा और अतिरिक्त पाठ्यक्रम क्रियाओं के में खेलकूद, समाज सेवा, छात्र स्वशासन आदि को रखा।
आइए रविंद्रनाथ टैगोर जी के शिक्षण पद्धति के बारे में भी जानते हैं। इन्होंने शिक्षण पद्धति में सर्वप्रथम जो अपना विचार दिया वह विचार था कि भ्रमण के समय पढ़ाना। टैगोर का विश्वास था कि कक्षा में पढ़ाई जाने वाली शिक्षा का प्रभाव ना तो बालक के मस्तिष्क पर ही पड़ता है और ना ही उसके शरीर पर। वे कहते थे भ्रमण के समय बालकों को मानसिक शक्तियां सतर्क रहती हैं, अतः वे अनेक विषयों को प्रत्यक्ष रूप से देखकर उनके विषय में ज्ञान का सरलता से प्राप्त कर लेते हैं। फिर उन्होंने वाद विवाद तथा प्रश्नोत्तर विधि पर भी बल दिया। टैगोर जी का कथन था कि वास्तविक शिक्षा केवल पुस्तकों के रहने से ही प्राप्त नहीं हो जाती, बल्कि बालकों को प्रश्नों तथा उत्तरों के द्वारा शिक्षा देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त वे वाद विवाद विधि के समर्थक भी थे। वे कहते थे कि बालकों के समक्ष अनेक प्रकार की समस्याएं रखनी चाहिए और उनसे ही वाद विवाद के माध्यम से उत्तर निकलवाना चाहिए। उन्होंने मातृभाषा द्वारा शिक्षण पर भी बल दिया। टैगोर मातृभाषा को शिक्षा का सरलतम माध्यम मानते थे। टैगोर जी विश्व बंधुत्व की भावना से ओतप्रोत थे तथा उन्होंने कहा कि शिक्षा का विदेशी भाषा में नहीं अपनी मातृभाषा में देना चाहिए। उन्होंने खेल द्वारा शिक्षण पद्धति पर भी बल दिया। टैगोर का कहना था कि बच्चों को शिक्षण खेल द्वारा देना चाहिए। खेल द्वारा शिक्षण उत्तम होता है, क्योंकि खेल में बालक रुचि लेते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं तथा स्वतंत्रता का भी अनुभव करते हैं। उन्होंने स्वानुभव द्वारा शिक्षण पद्धति पर भी बल दिया। टैगोर जी का विश्वास था कि शिक्षा इस प्रकार दिया जाना चाहिए कि उससे बालक स्वयं के अनुभवों से कुछ सीख सके।